हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी आपका जो है वो चौकीदार का रहने वाला है और चतरा जिला से आपका वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, तो चलिए इसमें जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है वो आपका 31/8/2024 तक रहने वाला है। ठीक है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितना है, तो आपका 31/8/2024 तक रहने वाला है। ठीक है, और इसमें आपका जो रिक्त पदों की संख्या कितना मांगा गया है, तो आपका 154 पदों पर आपका वैकेंसी निकल कर आया है। ठीक है, चतरा जिला में 154 पदों पर आपका वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 109 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और EWS से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 15 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, और SC ST के लिए आपका एक भी पोस्ट नहीं है। उसके बाद आपका OBC 1 के लिए आपका 22 पोस्ट है और OBC 2 के लिए आपका 8 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल आपका 154 पदों पर भर्ती निकल कर आया है। शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें वो सभी की तरह, सभी चौकीदारों की तरह इसमें भी आपका 10th पास मांगा गया है। ठीक है, 10th पास में ही आपका वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद आपको चरित्र का जो है वो आपका किसी भी मतलब चरित्र में किसी भी तरह से केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो या आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। ठीक है, चरित्र की जांच उनके नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, और उम्र सीमा आपका जो है वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम में आपका अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 35 साल। ठीक है, और OBC 1 और OBC 2 के लिए 37 साल रहने वाला है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 38 साल रहने वाला है। ठीक है, महिला लोग के लिए अनरिजर्व हो गया, OBC 1 OBC 2 से बिलोंग करते जो महिला लोग उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और SC ST से महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल रखा गया है। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 साल मांगा गया है, और वहीं आपको दिव्यांग जनों से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। ठीक है, एज में आयु की गणना जो है वो आपको 1/8/2024 तक किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया इसमें जो है आपको पहला नंबर तो अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, और जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध है वे आवेदन कर रहे हैं उस बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, और अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। ठीक है, चौकीदारी पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापना यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा। ठीक है, सामान्यतः उनका हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी किसी का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया इसमें जो है पहला नंबर में आपको 50 अंकों का परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और सफल उम्मीदवारों को 1:3 की संख्या में तैयार किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को लिया जाएगा। ठीक है, और लिखित परीक्षा जो है वो आपको 1.5 घंटा का लिखित परीक्षा होने वाला है। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे और 1.5 घंटा का समय मिलने वाला है, जिसमें आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहने वाला है। शारीरिक माप जो है आपका हाइट जो मांगा गया है वो सामान्य जातीय और आर्थिक वर्ग से कमज़ोर वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, और OBC 1 OBC 2 के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। ठीक है, शारीरिक जांच जो है वो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील 1600 मीटर की दौड़ में भाग लेंगे। ठीक है, शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब जो लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हीं को आपको दौड़ में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका पुरुषों के लिए 5 मिनट से पहले यदि आप दौड़ लगाते हैं तो उसमें आपको 20 अंक का छूट मिलने वाला है, 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, और 20 अंक मिलेंगे
5 मिनट से पहले यदि आप दौड़ लगाते हैं तो 20 अंक मिलने वाले हैं, 20 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको 5 मिनट या 6 मिनट के बाद यदि आप दौड़ लगाते हैं आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। और उससे अधिक यदि आप दौड़ लगाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है, दौड़ से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए 8 मिनट से पहले यदि आप दौड़ लगाते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और 8 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप दौड़ लगाते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। और उससे अधिक आप दौड़ लगा पाते हैं तो आपको समय से अधिक लेने वाले अभ्यर्थी निरस्त समझे जाएंगे, ठीक है, हटा दिया जाएगा, ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है, आपको पहले नंबर में विहित पत्र में आवेदन पत्र होना चाहिए, ठीक है, जैसे फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म के साथ साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, 10वीं क्लास का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। 2019 के बाद का आपका स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है, स्थानीय निवासी। और जाति आपका होना चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र भी आपका 2019 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद आपको 6 माह के अंदर निर्गत होना चाहिए किसका, EWS जो सर्टिफिकेट लाते हैं उनके लिए आपको 6 माह का अंदर का होना चाहिए, ठीक है। जन्म तिथि से संबंधित कोई सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको 4 फोटो लगाना होगा, 4 फोटो मांगा गया है। और सौ पता लिखा लिफाफा जिसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए, ठीक है, 26 रुपये का डाक टिकट लिफाफे के ऊपर चिपका होना चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थियों को लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या और आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे, ठीक है। इनसे अभ्यर्थी जैसे ये आपका लिफाफा हो गया। लिफाफे के ऊपर में आपको पहले नंबर में आपको विज्ञापन संख्या देना होगा, ठीक है, विज्ञापन संख्या हो गया। फिर आपका पद का नाम हो गया, बीट संख्या का नाम हो गया, अंचल का नाम हो गया, थाना का नाम हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप लोग ऊपर में लिखिएगा, ठीक है, लिखा होना अनिवार्य होगा। और किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा, ठीक है। किसी भी अन्य कार्यालय में जमा नहीं कीजिएगा, जो आवेदन आपको भेजने का पता है उसी में आप लोग भेजिएगा, ठीक है, जमा कहीं करना नहीं है। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है, ठीक है। और अन्य विवरणी जिला के अधिकृत वेबसाइट चतरा पर आपको chatra.nic. पर देखा जा सकता है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आपको डाउनलोड इसी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क है वो आपको निःशुल्क रहने वाला है, कोई भी आपका परीक्षा शुल्क नहीं मांगा गया है, ठीक है। और परीक्षा की तिथि विभागीय वेबसाइट एवं दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। और आवेदन पत्र भेजने का पता जो है वो आपको जिला स्थापना शाखा समाहरणालय चतरा आपका भेजना है, ठीक है। और जिसका पिन कोड रहने वाला 825401 रहने वाला है, यहीं पे आपको डाक पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ठीक है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिस आवेदन पर जो तिथि है उससे पहले ही आपको भेजना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप भेजते हैं तो आपको उस पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है फॉर्म रहने वाला है, देखिए ये आपका बीट संख्या रहेगा, ठीक है, ये आपका बीट संख्या रहने वाला है। और फॉर्म आपका जो है, फॉर्म आपका 3 पेज का फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका ये फर्स्ट नंबर पेज हो गया, इसमें आपका गृह जिला, अंचल का नाम, आवेदित बीट संख्या, बीट का नाम, ग्राम का नाम, ये सब आपको मतलब फॉर्म को सही से भरिएगा। और भेजने का पता तो बता ही दिए हैं, वहीं पे आपको भेजना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। और इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।